इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। जो आजसू पार्टी के नेता हैं बबलू महतो, उनका बयान सामने आ रही है। उनका बयान अभी इस वक्त सुर्खियां बटोर रही है। लगातार वो एक तरीके से कहा जाए तो राज्य के जो सरकार हैं हेमंत सोरेन, उनके ऊपर में निशाना साधते हुए, छात्रों के साथ में होते हुए जो है वो एक आक्रोश एक तरीके से कहा जाए तो नजर आ रही है। और आंदोलन करने का वो लोग तैयारी कर चुके हैं और भिक्षा आंदोलन नाम रखा गया है ये नाम को लेकर के। अब ये नाम, ये जो आप सुन रहे हैं, शिक्षा के जगह भिक्षा क्यों रखा गया है, इस बात को भी वो पूरी तरीके से बोलते नजर आएंगे। और आखिर में जयराम कुमार महतो को लेकर के भी वो क्या बात बोले हैं, या अगर इस तरीके से देखा जाए तो वो भी एक छात्र हैं, तो ये छात्रों को लेकर के क्या कुछ बात करते नजर आए हैं, मैं आप लोगों के सामने वो वीडियो रखने वाला हूं कि बबलू महतो जो आजसू पार्टी के नेता हैं, छात्र नेता हैं, तो उनको लेकर के बयान क्या सामने आ रही है, वो हेमंत सरकार को लेकर के क्या कुछ बात बोलते नजर आ रहे हैं, क्या कुछ कहना उनका है, मैं आप लोगों के सामने सीधे तौर पर वीडियो पहले आप रखते हैं। मैं आप लोगों के सामने वीडियो रखता हूं, ये वीडियो पहले आप लोग देखिए, फिर हम आगे की बातें करेंगे कि आखिर में इनका क्या कुछ कहना है और आंदोलन की तैयारियां कैसे चल रही है और क्यों चल रही है। पहले आप इस वीडियो को देखिए। छात्रवृत्ति को लगातार संघर्ष करते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ दिन पहले आप देखे थे कि इक्विलाइन ऑफिस का भी घेराव किए थे, उसके बाद आप जो डिटेन भी कर लिया गया था। अब 27 तारीख को एक नया रणनीति के साथ उतर रहे हैं, क्या है मामला पूरा बताइए। सबसे पहले सभी को झारखंडी जोहार। देखिए, सबसे पहली बात यहाँ पे छात्रवृत्ति जो चीज़ है वो गरीब पीड़ित शोषित वर्ग से आने वाले सभी छात्रों को उच्च शिक्षा पाने के लिए सहयोग दिया जाता है झारखंड सरकार द्वारा। लेकिन ये झारखंड सरकार, निकम्मी सरकार, चोर सरकार, छात्रों का पैसा को खा के निजी अपने पोस्टरबाजी में, निजी अपने कार्यों में लगा के झारखंड में जो छात्र पढ़ना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं, जो अपने घर, समाज, अपने राज्य, अपने देश का रीढ़ का हड्डी है, जो खूंटा है, उसे काटने का ये काम कर रही है झारखंड सरकार। सबसे पहले ये तो समझ में आ रही है पूरी झारखंड की जनता को। बात किए थे कि मैं रोजगार दूंगा, शिक्षा पे ध्यान दूंगा, स्वास्थ्य पे ध्यान दूंगा। मुझे लगता है इन तीनों कार्यों में वो विफल हैं। और मैं बताने चलूं कि आजसू छात्र संघ के बैनर तले 27 नवंबर 2025 को दिन गुरुवार को हम लोग बापू वाटिका मोराबादी से लेकर हम लोग फिरालाल चौक तक एक भिक्षा आंदोलन का तैयारी कर रहे हैं। एक हाथ में कटोरा लेंगे, एक हाथ में कलम लेंगे। इसका करने का बहुत बड़ा उद्देश्य ये है कि आप जानते हैं छात्र का अर्थ होता है पढ़ने वाले, जो अपने आने वाले समय का भविष्य, झारखंड अपने देश राज्य का भविष्य, जिनके हाथों में कलम होनी चाहिए, उन कलम को हटा के ये सरकार मजबूरन उनके हाथ में कटोरा पकड़ाने का ये काम कर रही है। और इसका नाम हम लोगों ने रखा है भिक्षा आंदोलन। शिक्षा के लिए भिक्षा, क्योंकि ई कल्याण का पैसा हमारा अधिकार है जो आप नहीं दे रहे हैं, इसलिए हम लोग को भीख मांगने के लिए, छात्रों को भीख मांगने के लिए मजबूर कर रही है सरकार। ये पहली दफा ऐसा हो रहा है कि छात्र को भिक्षा आंदोलन भी करना पड़ रहा है हमें झारखंड में। जी हाँ, ये पहली दफा हम लोगों ने सोचा कुछ अलग यूनिक तरीका से करते। ये सरकार, निकम्मी सरकार को दिखाना चाहते हैं कि चुल्लू भर पानी में आप डूब मरो, कि छात्र को कटोरा पकड़ने पे आप मजबूर कर दिए हैं। और ये रांची राजधानी में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि प्रदेश के सबसे हाईलाइटेड जगह आप रांची राजधानी को मानते हैं। और यहाँ पे अगर इस तरह का प्रदर्शन करेंगे देश प्रदेश में ये जाएगा मैसेज कि किस तरह से झारखंड के युवाओं को झारखंड सरकार द्वारा शोषण किया जा रहा है, झारखंड सरकार द्वारा उनके ऊपर प्रताड़न किया जा रहा है, और छात्रों को जिन हाथों में कलम होनी चाहिए उन हाथों में कटोरा देने पर मजबूर किया जा रहा है। तो यह भिक्षा आंदोलन से अगर सफल हो जाता है तो क्या आप लोगों का छात्रवृत्ति मिल जाएगा? दबाव आप कितनों भी बना लीजिए, फंड ही नहीं है तो देगा कैसे? सरकार तो ये दावा कर रही है कि हमारे पास, विभागीय मंत्री ये कह रहे हैं कि फंड ही नहीं आया है, मेरा क्या गलती है? तो भैया ये फंडवा गया कहाँ? आप मैया समान योजना चला रहे हैं। यहाँ पे अभी 48 करोड़ का स्थापना दिवस मना दिए हैं। अपना पीआर टीम को इतना अच्छा फंडिंग कर रहे हैं कि खाली चारों तरफ आप ही दिख रहे हैं। खाली झारखंड में खाली हेमंत सोरेन दिख रहा है हर पोस्टर में। उस समय के लिए पैसा आपके पास आ जा रहा है। जो गरीब पीड़ित शोषित वर्ग से आने वाले जो छात्र हैं, जो युवा हैं, उनको पढ़ाने के लिए आपके पास फंड की कमी हो जा रही है। हाल ही में जब हम लोग कल्याण कॉम्प्लेक्स को घेरने का काम किए थे, उन्होंने कहा कि हमारे फंड में मात्र 1900 रुपये पैसा है। अच्छा। ये शर्म आनी चाहिए बात बताते हुए भी कि हमारे फंड में 1900 रुपये पैसा कहाँ गया? फंड, अरे हमारा फंड कहाँ गया? छात्रों का अधिकार का पैसा कहाँ गया? मैया समान योजना में, ये मैया समान योजना के बाद मैं बताना चाहता हूँ, अगर सच में ये सरकार मैयाओं को सम्मान देना चाहती है, दीदी माँ को सम्मान देना चाहता है, तो उनके हायर एजुकेशन का फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई करवा दीजिए। ये होगा असली सम्मान। 2500 रुपये में कोई सम्मान होता है जी? ये ठगने का काम करिए झारखंड सरकार। अच्छा बबलू जी, ये भी एक जानकारी होना चाहिए कि अगर रांची में इतना बड़ा आंदोलन अगर छात्रवृत्ति को लेकर करने जा रहे हैं
तो कहाँ से लोग आएंगे और तमाम छात्र को क्या अपील करना चाहेंगे, क्योंकि छात्रवृत्ति के लेकर बहुत सारे लोग जो है शोषित हैं, अभी पीड़ित हैं। देखिए दादा, बात ऐसा है, ये झारखंड में मुझे लगता है 10वीं 11वीं 12वीं से लेके जितने हायर एजुकेशन में पढ़ाई करने वाले सभी के सभी छात्र पीड़ित हैं इसको लेके। ज्यादातर मैं कहना चाहूंगा जो मैया सम्मान मिलता है उन दीदियों को, जो बीएड कर रही हैं वो सबसे ज्यादा पीड़ित हैं, जो नर्सिंग कर रही हैं वो सबसे ज्यादा पीड़ित हैं। मैं फिर भी गवर्नमेंट कॉलेजों को छोड़ दूं, अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में जो बच्चे पढ़ते हैं वहां पे अगर एक दिन का भी फीस अगर लेट से जमा होता, पर डे उन लोग का 500, किसी में 100 रुपए का रोज लगातार फाइन बढ़ते जा रहा है। मैं बहुत सारे बच्चों से मिला, हाल ही में मैं एक दुकान में गया था, वहां पे एक बच्चे से मुझे मतलब ऐसी निगाहों से देखा कि मुझे लगा कि वो मुझे पहचान रहा। मैं पूछा क्या भाई मुझे पहचानते हो? बोलता भैया आपको हम पहचानते हैं, भैया ये कल्याण का पैसा कब हम लोग को मिलेगा भैया। एकदम रोते हुए उनके आंखों में नमी थी, वो रोते हुए मुझे कहा कि भैया हम वेटर का काम करते हैं। और बहुत ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ाई छोड़ने के लिए मजबूर हैं। तो ये दुख की बात है कि झारखंड के युवाओं को पढ़ना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। हम लोग रीढ़ की हड्डी, हमें मजबूत, अगर हमें मजबूती मिलेगी तो हमारा परिवार को मजबूती मिलेगा, अगर हमें मजबूती मिलेगा तो हमारा पूरा राज्य को मजबूती मिलेगा, हमारा देश को मजबूती मिलेगा और हमारा झारखंड प्रदेश को मजबूती मिलेगा। तो इसलिए ये झारखंड सरकार से निवेदन करना चाहते हैं, हम लोगों को गला घोटने का काम ना करें, हमारे पैसे को अपने निजी कार्यों में ना लगाएं और अपने पीआर टीम को बोलिए और अपने पार्टी के लोगों को बोलिए कि दे हम लोग का पैसा यहाँ पे सरकार को। 25 साल में छात्र के लिए कुछ नहीं हुआ क्या, जो आप देखिए दादा, बड़ा बड़ा सरकार पे आरोप लगा रहे हैं? ठीक है, 25 साल में क्या हुआ? स्थापना दिवस मनाया गया है। देखिए मैं बता रहा हूँ, वही तो 25 साल आज हमारा झारखंड हो गया, इसको टीनेज कहा जाए, जवान हो गया। आज हमारा झारखंड जवान हो गया यार। हम लोग बता दें, झारखंड के युवा वो मिसाइल अगर सही दिशा दिखाया जाए तो हम लोग अंतरिक्ष तक पहुंच सकते हैं, लेकिन ये सरकार हम लोग को इस मिसाइल को यहीं पे फुस करने का काम करवा रही है। कहती है सुअर पालो, बकरी पालो, ये आपको करने के लिए बढ़ावा आपको मिल रहा है, लेकिन शिक्षा के प्रति पढ़ाई करने के लिए मैं साथ ही साथ घेरना चाहता हूँ यूनिवर्सिटियों को। जितना हमारे झारखंड में यूनिवर्सिटी है सब में घपलेबाजी की समस्या देख पा रहे हैं। कहीं पे अस्थायी चांसलर नहीं है, अस्थायी रजिस्ट्रार नहीं है और लगातार वहां पे धांधली बढ़ते जा रही है। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में धांधली बढ़ती जा रही है, कहीं ना कहीं ये सरकार की मिली भगत है। तो मुझे लगता है पूरे झारखंड सरकार के ये षड्यंत्र है कि झारखंड के युवा को ना पढ़ाएंगे, इन लोग मुरुक रहेगा, भोको भोड़ो रहेगा तो बढ़िया रहेगा। अच्छा बबलू दा, ये भी एक सवाल रहेगा, आजसू संघ के बैनर तले हो रहा है, हमें जहाँ तक पता है, आपने भी कहा, तो और भी राजनीतिक दल अगर आप लोगों को समर्थन देंगे, छात्र विंग अगर समर्थन देंगे तो हमें लगता है और मजबूती होगा। जरूर, देखिए ये राजनीतिक माध्यम हो रहा। मैं बबलू महतो हूँ, मैं आशु छात्र संघ का प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष हूँ, मैं उस पार्टी से बिलोंग करता हूँ। ये तो मेरी अपनी पहचान के साथ मैं उस आंदोलन को कर रहा हूँ, लेकिन ये राज्य भर के सभी की ये समस्या है। इसमें झारखंड के सभी छात्र नेताओं को, जो कोई भी विंग से हो, आके समर्थन करना चाहिए और इस भिक्षा आंदोलन में उनको समर्थन करके हमारा साथ देना चाहिए, क्योंकि ये समस्या सिर्फ हमारी नहीं है, ये समस्या सिर्फ उनकी नहीं है, ये समस्या पूरे झारखंड प्रदेश के जितने बच्चे पढ़ रहे हैं, जो युवा हैं, जो छात्र हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो आगे बढ़ रहे हैं, अपना परिवार को देखना चाहते हैं, भविष्य में कुछ बनना चाहते हैं, उन सभी के लिए ये चीज है। पहली बार हो रहा है झारखंड में भिक्षा आंदोलन की? जी हाँ, ये पहली बार मैंने बता रहा, ये थीम हमारा, ये मैसेज देने का ये थीम है, मतलब मैसेज देने का ये हम लोग सोचे हैं कि जिन हाथों में कलम होनी चाहिए उन हाथों में कटोरा होगा, जिन हाथों में कलम होनी चाहिए उन हाथों में कटोरा होगा। ये झारखंड का युवाओं का, छात्रों का ये भविष्य दिखा रहा है ये झारखंड में। ये झारखंड सरकार हम लोग को मजबूर करिए हाथ में कटोरा लेने के लिए। क्या करेंगे आप? बड़ी बड़ी भाषणों में भाषण दे के आए थे कि हम शिक्षा में ध्यान देंगे, स्वास्थ्य में ध्यान देंगे, रोजगार में ध्यान देंगे। क्या करेंगे हम? अंतिम में वही ना, कटोरा भीखे ना मांगेंगे जी, लेबर कुली का काम ही ना करेंगे। झारखंड इसी के लिए प्रसिद्ध है और इसको बढ़ावा आज अपने आप हाल ही में भी स्थापना दिवस में बताया गया कि झारखंड का विकास 2050 तक में होगा। अरे इतना दिन लग जाएगा कुछ विकास करवाने में झारखंड का? बताइए, ये सरकार की सोच है, ये मानसिकता है। नहीं चाहते यहाँ के लोग पढ़े बढ़े। यहाँ की सरकार की खाली ध्यान कहाँ पे है कि जहाँ कोयला है, जहाँ बालू है, जहाँ किसका जमीन है, खाली चोरी करने में इन लोग का ध्यान है, घपलेबाजी करने में यहाँ पे ध्यान है। यहाँ पे किसका चलान कर आम जनता को किस तरह से परेशान किया जाए वहां पे ध्यान है। छात्रवृत्ति हम लोग का अधिकार है, हम लोगों को देना होगा। इसके लिए हम लोग को लड़ना पड़े, मरना पड़े, कटना पड़े, सब करने के लिए निवेदन करना चाहते हैं उसी बीच में कि झारखंड के जो युवा इस मेरी बातों को सुन रहे हैं, सभी से मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि 27 तारीख को सभी लोग आए। आप लोग आइएगा तो मजबूती मिलेगी और ये छात्रवृत्ति का पैसा आपको मिलेगा, आपका फीस भरने में काम आएगा, आपके निजी कार्यों में काम आएगा, आपका साथ देने से हमें मजबूती मिलेगा और इसके हम लोग सरकार को दबाव देके छात्रवृत्ति का पैसा ले सकते हैं। तो निवेदन करते हैं आप लोगों से कि 27 तारीख दिन गुरुवार समय 11 बजे बापू वाटिका मोराबादी से हम लोग फ्रीलाल चौक तक हाथ में कटोरा और एक हाथ में कलम लेके मार्च करेंगे। तो निवेदन करते सभी लोग आए और हमारा साथ दें। जय झारखंड।
तो जी हाँ दोस्तों, वीडियो आप लोग देख चुके हैं और ये खबर कोई नई खबर नहीं है, बल्कि बहुत पुरानी खबर है। खबर दरअसल ये है और टॉपिक्स दरअसल ये है छात्रवृत्ति को लेकर के। यानी कि छात्रों को जो पैसा मिलनी चाहिए और जो एक तरीके से कहा जाए तो छात्रवृत्ति मिलता है, वो वहाँ पर उन लोगों को नहीं मिल रहा है। मतलब जो छात्रवृत्ति उनको मिलना चाहिए छात्रों को, वो छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है और तमाम ऐसे योजनाओं को वो जो है वो आम कर रहे हैं, चाहे मैया सम्मान योजना हो या फिर अन्य और भी प्रकार की योजना हो। ये योजना के लिए उनके पास में राशि है, लेकिन छात्रवृत्ति की अगर बात करें तो छात्रवृत्ति के लिए इनके पास में पैसे नहीं हैं। तो यहाँ पर शिक्षा को लेकर के छात्र इतने मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं, भविष्य को देखते हैं, इस राज्य के प्रति भी उनका ख्याल रहता है और छात्रों को लेकर के इस तरीके से अगर दोहरी शोषण किए जाएंगे तो फिर कैसे सही होगा। तो हम लोग जो है वो तैयारियां कर रहे हैं, तमाम जो है वो लोग स्टूडेंट्स मिल करके और आंदोलन करने की तैयारियों में हम लोग जुड़ चुके हैं। और ये आंदोलन का जो नाम रखा गया है वो ये रखा गया है भिक्षा आंदोलन। अब क्यों रखा गया है शायद आप लोगों को मालूम चल गया होगा, उन्हीं की जुबानी आप लोग बात सुन चुके होंगे। तो आप छात्र हैं तो आपको अच्छी तरीके से मालूम है, अगर आप पेरेंट्स हैं तो आप लोगों को भी मालूम होगा अपने जो है वो बच्चों के प्रति कि उनके साथ में क्या कुछ हो रही है। तो स्कॉलरशिप जो होता है, छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है। कई सारे छात्र लोगों का ये कहना है कि जब हम वेबसाइट में जाते हैं स्कॉलर्स लेने के लिए, छात्रवृत्ति लेने के लिए, तो वहां पर लिखता है नो फंड, यानी कि पैसे ही नहीं है। और उनके आला अधिकारियों की तरफ से भी ये ऐलान हो चुकी है और ये कहते नजर आ रहे हैं कि पैसे ही नहीं है, फंड ही नहीं है। तो लोगों का ये कहना है और छात्रों का ये कहना है कि और भी चीजों के लिए पैसा हो रहा है और योजनाओं के लिए पैसा हो रहा है, लेकिन छात्रों के लिए पैसा क्यों नहीं हो रही है। तो देखते हैं दोस्तों क्या कुछ होगा आगे। फिलहाल के लिए इस बात पर आप लोगों का क्या है ख्याल बताइएगा जरूर, और आगे क्या कुछ होने वाला है वो देखते हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा।